खेलों के मैदानों में दहाड़े फौज नेशनल काउंसिल उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन के अध्यक्ष, नारी शक्ति और तीनों मंडलों के डिवीजन सेक्रेटरी, अन्य उपस्थित साथियों, आज हम 75वीं वर्षगांठ 74 साल पूरे हो गए। जो है को फहराने के लिए आज हमें ये सब कुछ जो दिया है, हमारे पूर्वज जिन्होंने मोहल्ले, गली, गांव और उनके परिवार ने इस देश को आज़ादी दिलाई, जिसको हम आज़ादी कहते हैं, जिसके अंदर स्वतंत्रता से जीने का अधिकार, लोगों को रोजगार, रोजी रोटी और अपनी बात कहने का हक मिला। 1947 में सबसे पहले ये झंडारोहण हुआ था और हमें उन शहीदों को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, भगत सिंह, बंकेश्वर दत्त और अन्य तमाम जो इस झंडे को फहराने वाले, झंडे को लाने वाले, आज़ादी दिलाने वाले जो हमारे सेनानी थे, उनको हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये देश तमाम सब देश के 1,30,000 करोड़ जनता का है और इस देश के अंदर जो सत्ता मिली है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी थी या आज बीजेपी पार्टी है, ये उन लोगों की जो शहादत, बलिदान, उनके परिवार का बलिदान, उसके लिए मिली है। इस देश को गांधी जी ने इसका जो है आगमन किया था, नेतृत्व किया था। उसके साथ ही ये तमाम जिनके अनगिनत नाम है, उनको लेने में बड़ा समय लगेगा। उन्होंने इस देश को एक रास्ता दिखाया। खासकर ट्रेड यूनियन के अंदर जब हम 24 घंटे ड्यूटी करते थे अंग्रेज़ों के ज़माने में, उसकी आवाज़ को बुलंद करके उन्होंने, लोगों ने शहादत दी और हमें ये अधिकार मिला, 8 घंटे का अधिकार, जो राइट्स मिले। और उसके बाद ही देश का संविधान जो लिखा गया, उसके मुताबिक देश के अंदर जो है चुनी हुई सरकारें आती हैं, लेकिन ये चुनी हुई सरकारें अपना अधिकार ज़्यादा समझती हैं, देश के नागरिकों को अधिकार को भूल जाते हैं और सत्ता के अंदर और विपक्ष के अंदर स्वार्थ की राजनीति ज़्यादा हो रही है। इस देश को चलाने वाले, इस देश का रक्षा करने वाले, खासकर जो हमारे आज 13 लाख रेलवे कर्मचारी हैं, इस महामारी के अंदर जो इन्होंने एक सेनानी की तरह हमारे साथियों ने ड्यूटी निभाई है, अपने परिवार की परवाह ना करते हुए, अपनी परवाह ना करते हुए, इस देश को, उस समय कोई ठेकेदार आगे नहीं आया कि गाड़ी चलानी है, लोडिंग करनी है तो हमें एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे प्रदेश के अंदर हमने जो है सामान पहुँचाना है, जो है खाने पीने का सामान पहुँचाना है और देश के लिए जो हमें इनकम होती है उसका ख्याल भी रखना है। केवल रेलवे कर्मचारी उस समय आगे आया, लेकिन उसके एवज में इस देश के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने दिया क्या? उन्होंने उल्टा जो हमें फार्मूला, खासकर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने दास कमेटी के द्वारा जो 1968 में, 1969 में जो महंगाई भत्ते का फार्मूला लेके दिया, केवल नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन ने, दूसरी फेडरेशन ने इसका विरोध किया था, उसका एक फार्मूला बनाया, आज तक महंगाई भत्ता मिलता रहा। देश की आज़ादी के बाद ये पहली सरकार है, चाहे इस देश में कोई भी आपदा आए, कभी भी महंगाई भत्ता फ्रीज नहीं हुआ। ये पहला मौका है। बड़े दुख की बात है, या तो ये प्रधानमंत्री जी देश को दिवालिया घोषित कर दे। हमारे साथियों ने एक दिन का वेतन भी दिया, इसमें ठेकेदारों ने कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद भी अपना तन, मन, धन और अपना शरीर की ना परवाह करते हुए इस देश की सेवा की है। लेकिन इस सरकार को, इस रेल मंत्री को, इस प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री को, रेलवे कर्मचारियों की
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से ड्यूटी करते हैं, देश की सेवा करते हैं और देश के नागरिकों की सेवा करते हैं, उनका ध्यान भी रखना चाहिए। आज इस शुभ दिन पे आपको, आपके परिवार को, आपके साथियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये नव वर्ष जो है, जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनको सद्बुद्धि दे। रेलवे कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, उनके जो राइट्स हैं उनकी ओर ध्यान दें। अभी अभी NFIR के उसके कारण लखनऊ में 19 दिन की लड़ाई चली। जो CT स्कैन मशीन है लखनऊ डिवीजन हॉस्पिटल में आके जुलाई से खड़ी थी, लेकिन इन्होंने अपना पर्सनल रुख देखते हुए उसको लगने के लिए दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। NFIR के द्वारा और उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन ने 19 दिन कड़ा संघर्ष लखनऊ मंडल ने किया। वहाँ जितने कम से कम 60-70 हज़ार कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी RDSO वर्कशॉपें हैं, तो उनकी जो जीत हुई है इसके लिए भी लखनऊ मंडल और तमाम साथी उसके लिए हकदार हैं। और ये भी बता दूं कि NFIR की एक आइटम 19/2004 में, जिसके अंदर नॉर्दर्न रेलवे सेंट्रल हॉस्पिटल में CT स्कैन मशीन जांच डॉक्टर होते थे, वो भी सेंक्शन है। वो भी ये फाइल घुमाते जा रहे हैं क्योंकि ये प्राइवेट लोगों को जो पास भेजते हैं, उनसे जो इनका अपना इंटरेस्ट होता है, मशीन लग जाएगी तो लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए हम कोशिश करेंगे। पुण्य में आप सबको, नारी शक्ति को, आप तमाम साथियों को, आपके परिवार को मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इस शुभ दिन पर। जय हिंद, जय भारत। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.